नमस्कार। श्री रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 11 और 12 का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजु, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सरु काजु। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछताती, भयउ सरोज बिपिन हिमराती, देख देव पुनि कहाई निहोरी, मातु तो ही नाही थोर्यो खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची हो चुकी है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करी हैं चाह कुशल कवि मोरी, हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। सरस्वती जी का मंथरा की बुद्धि फेरना, कैकेयी मंथरा संवाद, प्रजा में खुशी। अब इसी की बात आगे होगी। नाथ मंथरा नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी